प्रवेश वर्मा नामांकन करने पहुंच चुके हैं, जो कि नई दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, पूर्व सांसद रहे हैं। हालांकि 2024 के चुनाव में उनका टिकट काटा गया था, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन पर हॉट सीट, जो दिल्ली की सबसे हॉट सीट है, उस पर दांव लगाया है और भरोसा जताया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रवेश वर्मा फिलहाल कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं, नामांकन दाखिल कर रहे हैं अपना। एक तरफ उनका सामना है केजरीवाल से, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। हालांकि कुछ आखिरी वक्त में उन्होंने अपनी कुर्सी आतिशी को सौंप दी, क्योंकि उनको कोई भी सरकारी कार्य करने की परमिशन नहीं थी। इसी शर्त पर उन्हें बेल मिली थी। और इसके बाद जाहिर तौर पर उनका जब मुकाबला प्रवेश वर्मा से, हालांकि प्रवेश वर्मा के जो पिता हैं साहिब सिंह वर्मा पिता थे, वो भी मुख्यमंत्री रहे थे कुछ दिनों के लिए। हालांकि उसके बाद उनकी कुर्सी सुषमा स्वराज को सौंप दी गई थी। लेकिन अब बीजेपी ने शायद भूतकाल को देखते हुए प्रवेश सिंह वर्मा पर भरोसा जताया है और उन्हें ये मौका दिया है। अब देखना होगा कि क्या प्रवेश सिंह वर्मा उसी दावेदारी के साथ केजरीवाल को पीछे छोड़ पाएंगे, जो केजरीवाल हमेशा अपने काम को गिनाते आए हैं, आम आदमी पार्टी के काम को गिनाते आए हैं। हालांकि दूसरी तरफ केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि उन पर केस चलाने की अनुमति मिल चुकी है गृह मंत्रालय की ओर से ईडी को। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक तरफ ईडी को अनुमति मिल चुकी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, जिन पर शराब घोटाले का कथित रूप से आरोप है, उस मामले में अभी भी जांच पड़ताल जारी है और इसी सब मामले को लेकर वो जेल भी जा चुके हैं। लंबी जांच पड़ताल चली, फिर उसके बाद केजरीवाल को जेल भी सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। हालांकि अब जब चुनाव है सिर पर, यानी कि 5 फरवरी को चुनाव होने हैं, तो ऐसे में उन पर केस चलाने की एक बार अनुमति फिर से मिल चुकी ईडी को। तो दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। हालांकि अभी तक वो सांसद रहे हैं, पार्लियामेंट में रहे हैं, लेकिन अब उनका सामना विधानसभा चुनाव में केजरीवाल से होगा। हालांकि दिल्ली के अगर मुद्दों की बात की जाए, यमुना का मुद्दा हमेशा हावी रहा। हमेशा देखा गया कि प्रवेश वर्मा इन सब मुद्दों पर डटकर खड़े रहे हैं, बीजेपी की ओर से इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। और ये आरोप लगाया जाता रहा है बीजेपी की ओर से कि केजरीवाल ने जो अभी तक वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। यमुना की साफ सफाई नहीं की गई, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तो ऐसे मुद्दे बीजेपी की ओर से उठाए जाते रहे। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए गए हैं केंद्र के कामों को लेकर। और इधर कांग्रेस भी सामना कर रही है, जहां कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर ही आरोप लगा रही है। और राहुल गांधी ने भी हाल ही में कहा था कि जाति जनगणना की बात ना बीजेपी करती है ना केजरीवाल करते हैं। तो केजरीवाल ने इस पर जवाब देते हुए कहा था कि राहुल गांधी अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम देश को बचाने की। हालांकि देश में इस तरह की सियासत हावी है, लेकिन जब बात आती है दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली से ही केंद्र का रास्ता निकलता है, तो ऐसे में जहां एक तरफ प्रवेश वर्मा पर इस हॉट सीट पर भरोसा जताया है बीजेपी ने, तो देखना होगा कितनी बड़े दावेदार साबित हो पाते हैं बीजेपी के लिए प्रवेश वर्मा। और अपना नामांकन फिलहाल वो दाखिल कर रहे हैं। हालांकि और आनंद हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, प्रवेश वर्मा एक तरफ नामांकन दाखिल कर रहे हैं, हालांकि एक के बाद एक आज नामांकन दाखिल करने का देखा जा रहा है कि सिलसिला लगातार जारी है फिलहाल। और कुछ क्या अपडेट देना चाहेंगे आनंद? देखिए, बीजेपी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ज्यादातर नेता आज अपना नामांकन दर्ज करेंगे। चाहे प्रवेश वर्मा की बात की जाए, मैं इस वक्त EWS फ्लैट्स जो गोविंदपुरी में है, रमेश बिधूड़ी यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार है, उनके जलसे में हो और तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दरअसल इस वक्त अगर बात की जाए, रमेश बिधूड़ी बीजेपी के बड़े सीनियर नेता है और खुद साउथ से सांसद रह चुके हैं। और उसके साथ साथ अब की बार बात की जाए तो इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनको कालकाजी से अपना उम्मीदवार बनाया है। और कालकाजी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से खुद दिल्ली की वर्तमान में मुख्यमंत्री
आतिशी मार लेना आती हैं और सीधे तौर पर बीजेपी ने अपने सबसे बड़े या कि सबसे सर्वोच्च नेता में से एक को उतारा है उनके सामने। दरअसल बीजेपी की इस बार कोशिश है कि तमाम बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं उनको विधानसभा चुनाव से जीतने से रोका जा सके, और उसके साथ साथ जब बड़े नेताओं को इस तौर पर उतारा गया है कि जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं उनको अपने ही एरिया में ये लोग बांध सके, क्योंकि बाकी अगर कई बड़े नेताओं की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो प्रवेश वर्मा को उतारा गया है। डिप्टी सीएम जो रह चुके हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली सरकार में, मनीष सिसोदिया के खुद खिलाफ जो सामने बीजेपी का उम्मीदवार है वो तरविंदर सिंह मरवा है, जो सीनियर नेता है, कांग्रेस में रह चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, तो बड़े पदों पर रह चुके हैं। और अगर कालका जी की बात करें, तीसरी हॉट प्रोफाइल सीट कालका जी है, जिसे बीजेपी ने खुद रमेश बिधूड़ी को उतारा है। 2 बार सांसद रह चुके हैं साउथ दिल्ली से, और उसके साथ साथ आप तमाम देखिए कार्यकर्ताओं का हुजूम आपको साफ तौर पर यहाँ सामने देखने को मिलेगा। दरअसल इस बार कोशिश की जा रही है कि हर चुनाव को बीजेपी अपनी पूरी ताकत से लड़ रही है, क्योंकि 25 साल से ज्यादा हो गए दिल्ली की सत्ता से बीजेपी को दूर रहे थे। सर आइए बात करते हैं लोगों से। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है? तमाम तौर पर आप देखें तो कहीं ना कहीं चीजें सामने आपको निकल कर आएगी। बीजेपी कोशिश कर रही है इस बार पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत के साथ उतर सके, और यही कारण है कि तमाम बड़े नेता, 2 सांसदों को, पूर्व सांसदों को उतारा गया, चाहे प्रवेश वर्मा की बात की जाए, स्मृति ईरानी से लेकर तमाम बड़े लोगों को लेकर नाम सामने चल रहे हैं, जिसके तौर पर साफ ये है कि बीजेपी कहीं ना कहीं चीजें साफ तौर पर देखा जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज बिधूड़ी है। मनोज भाई, अब ये बताइए कि कालका जी हॉट प्रोफाइल सीट है, वर्तमान में मुख्यमंत्री यहाँ से आते हैं, कितना दावा आपका सुरस्त है कि आपकी जीत निश्चित है? एक तरफा बीजेपी है यहाँ पे, क्योंकि पिछले 4.5 साल से आतिशी जी यहाँ पे दिखाई नहीं थी। 6 महीने से जब से रमेश बिधूड़ी की उनको पता चला है कि रमेश बिधूड़ी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तब वो यहाँ नीचे लोगों से मिलने आने लगी। पर यहाँ सब उनकी बात आम आदमी की हवा हवाई है, यहाँ सिर्फ बीजेपी है। देखो मोदी जी ने कितने अच्छे फ्लैट दिए हैं लोगों को रहने के लिए। मोदी जी ने जो वादा किया था, जहाँ झुकी वही मकान, आज वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। अब देखो ये 3050 फ्लैट है यहाँ पे, हर परिवार को दिल्ली में अपनी छत मिल गई है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? झुग्गी को लेकर आप लगातार देखिए केजरीवाल बोल रहे हैं कि 5 तारीख को बीजेपी आपसे वोट लेगी, 8 तारीख को झुग्गी तोड़ देगी। तो कहीं ना कहीं देखिए झुग्गी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए। एक मोदी जी ऐसे व्यक्ति है जो लोगों के लिए काम करते हैं। आम आदमी का क्या है, केजरीवाल बोलता सब कुछ है, करता कुछ नहीं है। लोगों को सिर्फ माइंड वॉश करना है, लोगों को सिर्फ गुमराह करना है, झूठ बोलना है, काम करना नहीं है। 2013 में सबसे पहले जब उनकी 49 दिन की सरकार बनी थी, उसके बाद 2015 में बनी। 15 में उन्होंने बोला था कि जहां झुग्गी होगी हम मकान देंगे। आज पूरे 10 साल हो चुके, उन्होंने एक मकान कहीं दिया हो किसी भी गरीब व्यक्ति को, किसी भी झुग्गीवासी को? एक मकान तक नहीं दिया आज तक। मोदी जी ने 2014 में बोला था कि हर झुग्गी वाले को मकान देंगे हम। आज देखो आप, हर झुग्गी वाले को धीरे धीरे उसका सपना साकार हो रहा है, अपना मकान मिल रहा है दिल्ली के अंदर। आप जब सुने तो कहीं ना कहीं ये शब्द बताते हैं कि बीजेपी इस बार अपनी पूरी ताकत से लड़ रही है विधानसभा चुनाव, क्योंकि 25 साल से ज्यादा हो गए। और इस बार जो बीजेपी विधानसभा चुनाव में उतर रही है वो एक स्ट्रेटेजी के थ्रू उतर रही है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कई बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं, चाहे केजरीवाल हो, उनके सामने बीजेपी ने अपना वरिष्ठ नेता सामने उतारा है। प्रवेश वर्मा वरिष्ठ नेता है, सांसद रह चुके हैं पश्चिमी दिल्ली से, और बीजेपी ने इस बार एक स्ट्रेटेजी के तहत कहीं ना कहीं ये भी चीज सोचा है कि जो बड़े नेता है वो बाकी आनंद भले ही बीजेपी स्ट्रेटेजी के साथ उतर रही है, मान लेते हैं कि बड़े नेताओं को मैदान में उतारा गया है, लेकिन क्या ये स्ट्रेटेजी अभी भी उस 10 साल के कार्यकाल पर भारी पड़ जाएगी जिसका हमेशा बखान करते हुए नजर आते हैं केजरीवाल? और ये कहते हैं कि हमने फ्री की सेवाएं दी हैं, क्योंकि जरूरतों को समझ के ये सब सोच समझ के ही किया गया था, घोषणा एक के बाद एक, और अभी भी ऐसा जारी है सिलसिला आम आदमी पार्टी की ओर से। देखिए आपको समझना होगा कि चुनाव के जो परिणाम होते हैं वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो बेहद इंपॉर्टेंट बीजेपी के लिए इसलिए भी है क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का पहले ऑरा हुआ करता था, जो आम आदमी पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली थी और उस पर ही कई संगीन भ्रष्टाचार के दाव लगे हैं। सीधे तौर पर FIR दर्ज हुई, अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं, मनीष सिसोदिया जेल में गए, सत्येंद्र जैन जेल में गए, संजय सिंह तक जेल में गए हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अब नेताओं को देखें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि आम आदमी पार्टी के नेता इतने कॉन्फिडेंट
मूवमेंट नहीं है। और बीजेपी, अब देखिए इतिहास इस चीज की गवाही देती है कि विपक्ष जहां भी बढ़ता है तो बीजेपी के लिए सुनहरा पल होता है। और इस बार के जो विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस लड़ रही है, अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। राहुल गांधी कई जगह चुनाव रैलीज कर रहे हैं, जगहों पर जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है, आपको समझना होगा, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो दोनों वोट बैंक एक ही वोट बैंक है। उस दोनों में अगर कांग्रेस स्ट्रांग तरीके से लड़ती है तो सीधे तौर पर ये वोट बैंक में जो सेंधमारी होगी वो आम आदमी पार्टी की सेंधमारी होगी। और यही कारण है कि सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं, जब राहुल गांधी ने सीधे तौर पर वार किया था केजरीवाल पर, तो उन्होंने उतना तीखा प्रहार नहीं किया। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं चीजें सामने निकल कर आ रही है कि जो आम आदमी पार्टी है यानी केजरीवाल है, वो एक उम्मीद रखे आज भी कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। अगर सीटें कम होती तो कहीं ना कहीं चुनाव के बाद में किसी प्रकार की चीजें सामने हो सकती है। आइए बात करते हैं बीजेपी पार्षद रविंद्र सिंह नेगी जी से। रविंद्र, ये बताइए सर, कितने आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त हैं। रमेश बिदूड़ी जी अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। एक तरफा जनता का आप देखोगे अभी हजूम आ रहा है पूरा का पूरा, सारे लोग विकास के नाम पे। रमेश बिदूड़ी जी ने विकास किया है पिछले 10 साल में, सांसद रहते हुए लेके बदरपुर से छतरपुर तक, कालकाजी तक। तो रमेश बिदूड़ी जी के नेतृत्व में कालका की जनता मन बना चुकी है कि ये जो फजरीवाल, ये जो झूठे वादे करके लोगों को बकवाद करते हैं, इनको यहाँ से उखाड़ के फेंकना है। झाड़ू टूट चुकी है। किसी है सामने, मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी चुनाव हार रही हैं। मुख्यमंत्री जी को नकार दिया है जनता ने, क्योंकि हम भी कालकाजी की गली गली में जा रहे हैं। आप देखो गलियों में चल नहीं सकते। आप सीवर लाइन की बुरी स्थिति है। रोड आप गोविंदपुर की देखो, गलियां देखो, कालकाजी की देखो, इतना बुरा हाल कभी नहीं है। जो पहले बीजेपी की पूर्णिमा सेठी विधायक होती थी उस टाइम की गलियां लोग कहते हैं जबकि बनी हुई गलियां हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे पे जो झुग्गियां बनी थी उनकी जगह फ्लैट दिए गए हैं, उन फ्लैटों के सामने खड़े हैं। कल अरविंद केजरीवाल कहना है कि बीजेपी 5 तारीख को आपसे वोट लेगी और 8 तारीख को आपकी झुग्गियां तोड़ देगी। कोई झुग्गी नहीं। बीजेपी ने कहा, बीजेपी ने ये फ्लैट दिए, जहां झुग्गी वहीं मकान। ये सिर्फ भाजपा ही करते है, जो कहती है वो करती है। हम केजरीवाल की तरह झूठे वादे नहीं करते, हम जो कहते हैं वही करते हैं। और मोदी जी की योजना है, मोदी जी ने बोला जहां झुग्गी वहीं मकान। सभी झुग्गी वाले भाइयों को वहीं फ्लैट दिए जाएंगे। एक आखिरी सवाल मेरा यह है कि ईडी ने आप एफआईआर दर्ज करने को लेकर एमएचए ने पूरी बोल दिया कि आप ईडी से कि आप जांच कर सकते हैं आबकारी वाले मामले में। सुबह देखो खूब जांच कर सकते हैं। दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा है। केजरीवाल साहब जिस फेज पे अब जो हमारी खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी जी, इनके लिए बोल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं है क्योंकि केजरीवाल के फेस पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो माननीय हाई कोर्ट ने बोला कि केजरीवाल विधानसभा नहीं जा सकते, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, तो कहां से मुख्यमंत्री बन सकते? इसलिए भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। दिखा रहे हैं आप, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा, हम आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे।